और यकीन मानो, विश्वास करो भाई बहनों कि गति साधना में होती है, गति साधन में नहीं होती। इसलिए आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन अंतर दृष्टि से, आपन आपन अंतर दृष्टि से, आपन अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जगी रही जैसी प्रभु की मूरत में तैसी नारी, भावना जगी रही जैसी प्रभु की मूरत में, प्रभु की मूरत प्रभु की मूरत। इसलिए शिव जी को इष्ट तो दिखा, पर सती का भाव साधारण मनुष्य है, तो भगवान साधारण दृष्टि से जो देख रहा है उसके लिए साधारण बन जाते हैं, अब भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञानी बन जाते हैं, और तर्कियों के लिए तर्की बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि राम अतर्क बुद्धिमन बानी, तर्क करके राम जी को तुम परास्त कर दोगे और समझ जाओगे कि राम कौन है। अच्छा, बरियाई से बच्चा बरियाई से कहे कि तोरा कानी पर चढ़ा, तो कोई बैठाई प्रेम से। जब बालक बालक बन के रहता है तो माँ बाप उसको उठा के कंधे पर बैठा लेते हैं, और बालक बाप बन के आ जाए तो और ध्यान दो, बालक जब बालक बन के रहता है, सहज बन के रहता है, अबोध बन के रहता है, सरल बन के रहता है, तो कहता है घोड़ा पर बैठा, तो बाप घोड़ा बन के और पीठ पर बैठा लेता है उसको। घोड़ा नहीं ना है, पर क्या बन जाता है? घोड़ा बन जाता है। बैल पर बैठा तो बैल बन जाता है। भक्तों की जैसी रुचि देखो, वैसे जब बालक बन जाओगे भगवान के सामने, तो न तुमको गोद में उठाएगा, वैसे सहज हो, वैसे सरल हो। और हम साबित करने नहीं बैठे हैं यहाँ, हम अपनी मौज के लिए बैठे हैं, हम ये साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा देखो, जिसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया होता है, उसको दूर की तो छोड़ दो, नजदीक की चीज भी साफ नहीं दिखाई देती है। आंख में तो जिसकी आंखों में माया का मोतियाबिंद हो गया है, पर्दा चढ़ा है, तो द्वापर में कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते थे, पर भक्तों भगवान चिल्लाते रहे, पूतना का उद्धार किया, बकासुर का किया, अघासुर का किया, किसका किसका नहीं उद्धार किया। कानी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन को टांग के वो भगवान, पर भगवान ने कहा, साथ में ग्वाल बाल भी लाठी लगा के खड़े थे, तो भगवान ने कहा कि देखो, विश्वास करो, यही भगवान है, यही भगवान है, यही गोवर्धन, यही भगवान है। कहा भगवान तो है, पर जानते नहीं हो, हम लोग हट जाते ना यहाँ से, तुम्हारी कानी अंगुली पर गोवर्धन टिकेगा। तो भगवान ने कहा कि बात तो सही कर रहे हो, कानी अंगुली पर नहीं टिकेगा, तो देख नहीं रहे हो कितना मोटे मोटे डंडा लाठी लगा के हम लोग खड़े हैं, नहीं खड़े होते तो नहीं उठता। तो भगवान ने कहा कि हम खड़े हैं, बहुत देर से थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो भगवान ने जैसे अपनी कानी अंगुलियां थोड़ी थोड़ी ढील की ना, वो सबकी लाठी चटक चटक के, किसी की लाठी टूटी, किसी का मूसर, अब तो लगा कि सब जान से चले जाएंगे। चिल्ला, अरे कन्हैया, अरे कनुआ उठाओ। तो ऐसे दुनिया वालों को लगता है कि दुनिया हमसे चलती है, पर तुमसे पहले कितना आए दुनिया को चलाने के लिए, और सब चलते बन गए, दुनिया आज है। इसलिए गंगा बह रही है, मुर्दा भी गंगा में बह जाता है, मुर्दा गंगा में बह जाता है और जिंदा डूब जाते हैं।
क्योंकि सुरूर नदिया प्रेम की बहे अगम जलधार, और जो आवे सो डूब गए, जो डूब गए सो पार। खुद को मिटाओगे, मीरा ने कहा सूली ऊपर सेज पिया, खुद को मारना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हम कौन है, आप जो हैं सो हैं। भगवान ये जानना है कि आप कौन हैं। भगवान तो ये जानना चाहता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। अच्छा, जाति देख के नौकरी मिलेगी कि योग्यता? योग्यता। आपकी संपत्ति देख के नौकरी नहीं ना मिलेगी, पोस्ट तो आपकी योग्यता के अनुसार ना मिलेगा जी। तो वैसे ही भगवान जिनका हृदय पवित्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसका मन निर्मल हो, और मन मलिन है, मन ही साफ नहीं है। हम जब तक जीव बाहर और भीतर से एक रंग नहीं होगा, जब तक बाहर और भीतर से एक रंग नहीं होगा, दुई रंगी रहेगा, तो छल से प्रपंच से भगवान को नहीं जांच सकते, नहीं परख सकते। और वही गलती किया, किसने किया? सती किन्न सीता कर भेसा। थोड़ा स्वरूप बना लिया सीता जी का, और भगवान के सामने चलने लगी। अब विचार करो, सीता जी कौन है? सीता जी भक्ति है, और भक्ति किसके पीछे चलती है? राम जी कौन है? ज्ञान। भक्ति ज्ञान का अनुगमन करती है। भक्ति किसका अनुगमन करती है? ज्ञान का। और ज्ञान के पीछे भक्ति चलती है, और भक्ति जब चलने लगती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सीता के पीछे कौन चल रहा है? वैराग्य रूपी लक्ष्मण चल रहा है। पर विचार करो, जब अगर चूक हो जाए बिना ज्ञान के, ज्ञान को पीछे छोड़ के जब भक्ति आगे चलने लगती है, तो अंधी हो जाती है। और अंध भक्ति हमेशा व्यक्ति को पतन की खाई। पिताजी कौन है? भक्ति। भक्ति का रूप तो बना लिया, पर भक्ति आई नहीं, क्योंकि भक्ति ज्ञान का अनुगमन करती है, प्रतिगमन नहीं करती। राम जी समझ गए, सीता जी भारतीय महिला है, भारत की संस्कृति नहीं है। यहाँ की नारियां, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माताएं फॉरवर्ड नहीं होती। यहाँ की माताएं तो पति के साथ चलती है, या पति के पीछे चलती है, या पति के कदम से कदम मिला के चलती है। तो नकली भक्ति का स्वरूप बनाया, सीता का स्वरूप बनाया, आगे गई। तो अंध भक्ति मतलब गलत रास्ते पर, ढोंग पर, आडंबर पर जा रहे हो, तो ज्ञान देखेगा। सती ने क्या किया? आडंबर किया, नकली स्वरूप, बहरूपिया बन गई, ढोंग स्वांग रचा, छल किया। तो बाबा तो लिख दिए हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जहाँ से कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ कपट भी हो गया, छल भी हो गया, और मन भी मलिन है, परखने आई है। तो कैसे भगवान उनके तरफ नजर देके भगवान ने देखा है? लक्ष्मण जी ने देखा वैराग्य, पर ज्ञान नहीं दृष्टि डाल रहा है, ज्ञान नहीं बोल रहा है, तो वैराग्य कहे कैसे? पर जब स्थिति ज्यादा हो गई, तो संशय मिटाने के लिए राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम माते। अपना अपने पिताजी का नाम लिया, और जगतपति भगवान सर्वेश्वर शिव जी के बारे में पूछा, कहाँ ही पहोरी कहाँ वृषकी। ऐसे अच्छी नहीं लग रही, आप इस घनघोर वीरान जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं? ऐसा पूछा तो भी उनके मन में संशय था। तो सती
जिनकी है उनका नाम लेकर के पूछा कि कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेला रही बताओ ना भैया, इस वीरान जंगल में अकेले क्यों घूम रही है? अच्छा, शिव जी का नाम भी ले सकते थे, शंकर जी भी कह सकते थे, पर बाबा यहाँ लिख रहे हैं कि कहीं बहोरी कहाँ वृष के कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेला विपिन अकेला वृष मतलब होता है बैल, बैल का मतलब होता है धर्म। धर्म किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप कौन है? बैल। और बैल की सवारी मतलब धर्म की सवारी करने वाले शिव जी हैं, और उनका साथ छोड़ के आप अधर्म का मार्ग पर चल रही हैं, इसलिए धर्म से उतर गई हैं। तो आप बताइए कि वो धर्मरथी कहाँ है? कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहीं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेला और व्यक्ति जब धर्म से विमुख होता है तो हर जगह उसके लिए जंगल झाड़ हो जाता है, क्योंकि राम भी तो जंगल जा रहे हैं, पर उनके लिए बाबा ने कभी जंगल शब्द नहीं लिखा हो, उनके लिए क्या लिखा? वन लिखा। क्या लिखा? वन लिखा। अब ध्यान दीजिए, एक जा रहा है जहां जंगल में, तो जंगल में भी मंगल हो जा रहा है, और दूसरे के लिए अगर जंगल, क्योंकि वहां तो मां कह रही है लक्ष्मण जी से कि अवध तहां राम निवास, दिवस तहां भानु प्रकाश, दिवस भानु प्रकाश। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है, मतलब दुनिया का सारा वैभव वही है जहाँ भगवान है, क्योंकि भगवान से दूर होकर के व्यक्ति दुखों में गिर जाता है, और भगवान में डूब जाए तो दुख का अनुभव नहीं होता। भगवान में डूब जाए तो व्यक्ति को दुख का भाव का अनुभव नहीं होता।